हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम स्मार्टली। मैं इस वीडियो में कुछ अराउंड 10 टू 15 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो कि स्टैटिक जीके के रिलेटेड है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? इसका आंसर है कैनबेरा। एंड वहीं अगर हम सिडनी की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट सिटी है। Australia's largest city is Canberra. Okay. Second question. Which river is known as the Sorrow of Bihar? कौन सा इनमें से रिवर है जिसको हम बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार? तो इसका आंसर है कोसी। इसको क्यों बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार? क्योंकि इसी की वजह से बहुत फ्लड्स आते हैं वहां पे, जो कि कितने सारे मतलब घरों को उजाड़ देते हैं, डैमेज होता है उसके साथ बिहार में, इसलिए हम इसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। वहीं अगर हम जो ये गंगा है इसका ओरिजिन देखें तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द ओरिजिन ऑफ गंगा। एंड यमुना का ओरिजिन है सेम उत्तराखंड। उत्तराखंड से मतलब स्टार्ट होती है हमारी यमुना भी। ब्रह्मपुत्रा जो है उसका है अरुणाचल प्रदेश। ये मतलब सिर्फ इनके ओरिजिन्स की बात की है। वहीं अगर हम ये देखें गंगा तो ये और भी काफी सारी स्टेट्स को कवर करती है, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। एंड यमुना हमारी कवर करती है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी एंड कुछ पार्ट उसका एमपी का भी। ब्रह्मपुत्रा इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से, तो चलो ये जो है इसका ओरिजिन अरुणाचल प्रदेश है। और ये मतलब एंटर करती है इंडिया में फ्रॉम तिब्बत। इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम तिब्बत। तो ये आप याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को साइट्स तो सबको पता होगा। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सी यूनेस्को साइट है। तो इनमें से है हमारा कुतुब मीनार यूनेस्को साइट। एंड वही इंडिया गेट जो है ये यूनेस्को साइट तो नहीं है, बट ये है एक वॉर मेमोरियल। ये इंडिया गेट तो सबको पता है, ये कहाँ पे है? दिल्ली में। इंडिया गेट इज इन दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। एंड हवा में महल हमारा है जयपुर, राजस्थान। एंड यही अगर इसकी जो इंडिया गेट है इसको किसने डिजाइन किया था? हमारा इंडिया गेट का फेम डिजाइन किया था फेमस आर्किटेक्ट जो थे, ये थे एक ब्रिटिशर आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटेंस। सर एडविन ल्यूटेंस ने इसको डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अब लैंड ऑफ 5 रिवर्स कौन सी स्टेट को बोला जाता है? किस स्टेट में से 5 रिवर्स पास होते हैं या निकलते हैं, बोल सकते हो आप। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब, और वो 5 रिवर्स है ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी एंड सतलुज। जो ब्यास का ओरिजिन है हिमाचल प्रदेश, चिनाब का भी हिमाचल प्रदेश, झेलम का है जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के, रावी का है हिमाचल प्रदेश एंड सतलुज का है तिब्बत। सो इनके ओरिजिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। अब कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है? यूरोप एंड एशिया को जो सेपरेट करता है ये माउंटेन रेंज कौन सा है? अब इसका करेक्ट आंसर है यूरल माउंटेन्स। एंड जो हिमालयस हैं वो तिब्बत एंड नेपाल से इंडिया को सेपरेट करते हैं। ठीक है।
ये एशिया में है, सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम तिब्बत एंड नेपाल। जो ये एंडीज है, इट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। जो रॉकीज है, ये है नॉर्थ अमेरिका में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आप हमें कमेंट करके आंसर दीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब इनमें से कौन सा रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में फ्लो नहीं करता। इनमें से कोई तो ऐसा रिवर होगा जो फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में नहीं जाता, तो वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो प्लीज आप इसको कमेंट करके आंसर दीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सी ऐसी कंट्री है इन चारों ऑप्शंस में से जो कि नीचे दिए गए हैं, जिसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएस को गिफ्ट किया था। अब इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1886 में गिफ्ट किया था, एंड इट symbolizes this statue of liberty symbolizes freedom and democracy. Next question is, which of the following is not a feature of Indian Constitution? अब इनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब हमें सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स तो इम्पोर्टेंट है, ये तो है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। देन उसके बाद जो ये है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये नहीं है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी है। तो करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एंड इसी के साथ साथ नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। इसके साथ बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इनमें से किसके साथ रिलेटेड है या एसोसिएटेड है। तो उसका आंसर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के साथ रिलेटेड है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स। तो हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं यूजिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके। और ये थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पर ये गलत लिखा गया, 65 टू 66 में नहीं है, सॉरी। इट इज इन फ्रॉम 1961 टू 66। ओके, ये आप याद रखिएगा, थर्ड 5 ईयर प्लान। और यही अगर हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो वो 1951 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। अब जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, तो हमने इसको लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया अडॉप्टेड दिस कंसेप्ट फ्रॉम यूएस अलाउइंग कोर्ट्स टू रिव्यू लॉज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ठीक है, तो हमने इसको लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, जुडिशियल रिव्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। अब इसमें से किसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑयल। कोल को हम बोलते हैं ब्लैक डायमंड। इसमें बहुत से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कंफ्यूज होके उनको लगता है कि कोल का कलर ब्लैक होता है तो वो ब्लैक गोल्ड में ऑप्शन टिक करते हैं, बल्कि हम कोल को बोलते हैं ब्लैक डायमंड, ऑयल होता है ब्लैक गोल्ड। एंड अगर हम यहीं से बात करें, लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग है केरला, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग है सम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पंचायती राज रेफर्स टू विच सिस्टम। अब इनमें से कौन से सिस्टम को हम पंचायती राज बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज कौन से होते हैं, विलेजेस वगैरह। अर्बन एरियाज होते हैं सिटीज, और इनमें क्या होती है, म्यूनिसिपैलिटी। यही अगर हम इलेक्शन ऑफ पंचायत की बात करें, तो ये हमारे आर्टिकल
243 में है मेंशन। एंड इलेक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो वो है हमारा आर्टिकल 243 पी। ओके। एंड जो पंचायत, अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो शेड्यूल्स में हमारा पंचायत इज एडेड इन 11th शेड्यूल, म्यूनिसिपैलिटी इज एडेड इन 12th शेड्यूल। तो टोटल हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। पंचायत की 11th शेड्यूल में बात हुई है, म्यूनिसिपैलिटी की 12th शेड्यूल में। और अमेंडमेंट्स जो है, पंचायत की अमेंडमेंट है 73rd एंड म्यूनिसिपैलिटी की अमेंडमेंट है 74th। ये है 1992 में और ये है 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? तो अगर हम फर्स्ट बात करें ऑप्शंस की, फंडामेंटल राइट्स ये है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इंक्लूडेड, प्रीएम्बल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल ऑफ राइट्स ये नहीं है। अब इसका आंसर देते हैं, इट इज बिल ऑफ राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज वाज। अब पहला इंडियन इनमें से कौन सा है जिसको नोबेल प्राइज मिला? अगर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास है रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी। तो इन चारों को ही नोबेल प्राइज मिला है, बट इनमें से सबसे फर्स्ट जिसको मिला है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913 में। सीवी रमन को मिला है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1930 में। अमर्त्य सेन को मिला है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन 1998। फिर कैलाश सत्यार्थी को मिला है नोबेल पीस प्राइज इन 2014। तो ये आप याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी प्लीज आप माइंड में रखिएगा, जो कि साइड में आपको डिस्क्रिप्शन दी है, थोड़े पॉइंट्स ऐड किए हैं जो। द आयरन पिलर लोकेटेड इन दिल्ली इज फेमस फॉर। अब कुतुब मीनार के पास ही है ये आयरन पिलर, और ये इतना फेमस क्यों है? इसका करेक्ट आंसर इज इट्स रस्ट रेजिस्टेंस कॉम्पोजिशन। अब जो ये आयरन पिलर है ये बहुत पुराना है, बट इतनी सारी जैसे बारिश पड़ती है, अगर आप कुछ भी आयरन का बाहर रख दो तो उसको जंग वगैरह लग जाता है, ठीक है। बट ये जो आयरन पिलर है इसको अभी तक मतलब कभी भी रस्ट जो है, यानी कि ये जंग वगैरह कभी नहीं लगा, तो दैट्स व्हाई इट इज फेमस। इट हैज resisted corrosion for over 1600 years। मतलब इतने years पुराना होने के बावजूद भी इसको कभी रस्ट नहीं लगा, इसलिए ये बहुत ही फेमस है इन दिल्ली। इट इज सिचुएटेड नियर कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। पंचायती राज को पहली बार इंडिया में लेके कौन आया था? इसका करेक्ट ऑप्शन इज बलवंत राय मेहता। अब जो ये बाकी हैं, इनमें से अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात की थी। जो जवाहरलाल नेहरू है, मतलब इन्होंने इसको प्रमोट किया था। बलवंत राय मेहता जो है, ये मतलब मेन कह लो कि लीडर है या मेन पर्सन है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया पंचायती राज को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हैं ये की फिगर है, बट इनका पंचायती राज से कोई लिंक नहीं है। अब सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी। इनमें से कौन सा आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी की बात करता है? तो वो है आपका आर्टिकल 14। तो यही अगर हम बात करें, हमारे टोटल है 6 फंडामेंटल राइट्स। अभी 14 टू 18 जो है वो बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की। 19 टू 22 उसमें हम कवर करते हैं राइट टू लिबर्टी। देन आर्टिकल 32 टू 35 ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और यही अगर 14 की बात करें तो इसमें है इट गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 19 जो है डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अमंग अदर राइट्स। आर्टिकल 21 जो है इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 32 जो है वो हमारी रिट्स इन सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। लास्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो इनमें से सबसे पहले सूर्य कहाँ पे उगता है, कहाँ से चढ़ता है, कौन सी कंट्री है इनमें से? सो करेक्ट आंसर इज जापान। तो हम जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि सबसे पहले सूर्य जापान में चढ़ता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग
आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू वॉच मोर सच वीडियोस।